आंतरिक रूप से महामती जी की आत्मा को तो ये मालूम है कि नहीं, अक्षरातीत ने मुझे शोभा दी है, मैं अक्षरातीत नहीं हूँ। परम धाम की मार्फत की दृष्टि से सभी ब्रह्मात्माएं अक्षरातीत का स्वरूप है। ना अर्श जिम ये दूसरा कोई और धरावे ना, ये लिख्या वेद कते में कोई ना ही खुदा बिन का। परम धाम में राज्य के अतिरिक्त कोई नहीं है। लीला रूप में सखियां हैं, श्यामा जी हैं, अक्षय ब्रह्म है, महालक्ष्मी है, खूब खुशहालियां हैं। हकीकत में मार्फत में कोई नहीं है, केवल राज्य है। उस मूल संबंध की दृष्टि से देखेंगे तो केवल राज्य ही राज्य है। लेकिन जब लीला रूप में किसी को आत्मा बनाया गया है, वो आत्मा इस संसार में आकर के जीव के ऊपर बैठकर खेल को देख रही है, तो सारी शोभा किसकी है? उस अक्षरातीत की। जिस तन में वो राज्य बैठकर लीला किए, उस तन को सबने अक्षरातीत माना। हम संध्या समय आरती करते हैं, कंचन थाल चहुमुख दिवला दीपक ज्योति प्रकाश, ये किसकी आरती है? श्री जी के स्वरूप की है। प्रातः काल जो आरती गाते हैं कि सुख को निधान जय जय सुख को निधान, ये परम धाम के युगल स्वरूप की आरती की जाती है। जो कंचन थाल चहुमुख दिवला की आरती उतारी जाती है, उसमें अंत में क्या कहा गया है? महामति चरणोलाग। सुंदर साथ महामती जी के धाम हृदय में बैठे हुए युगल स्वरूप की आरती कर रहे हैं, और महामती जी क्या कह रही हैं कि नहीं, मैं अपने हृदय में बैठे हुए अक्षरातीत की आरती कर। कोई भी अपनी शोभा लेना नहीं चाहता, क्योंकि इन जिमी में साची जिनो करी सिरदारी, सो पुकार पुकार पछताए चले कईयो जीत के हाजी बाजी। तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम जागनी करें न करें, हमें सब कुछ करना होगा, क्योंकि बिना नेतृत्व के कुछ नहीं होता। अब देखिए, भेड़ों का एक समूह भी हो, यदि कोई उसका पथ प्रदर्शक न हो तो सभी इधर उधर भटक जाएंगी। तो ये तो जागने का नेतृत्व है। मूल स्वरूप ने छठे दिन की लीला में कभी किसी ब्रह्मात्मा को दिया, कभी किसी ब्रह्मात्मा को दिया, लेकिन वे सभी ब्रह्मात्माएं पन्नाची में आकर श्री जी के चरणों में नतमस्तक होती है। चाहे परमहंस महाराज श्री राम रतन दास जी हों, सरकार जी हों, मंगल दास जी हों, जो भी ब्रह्ममुनि हुए, सबने आकर घुमट जी में शीश झुकाया। लेकिन जो घुमट जी के अंदर महामती जी की आत्मा है, वह अपने धाम हृदय में बैठे हुए राज्य को करे कि राज्य, आपने मुझे यहां सब कुछ अक्षरातीत बना दिया, मैं नहीं हूं। इन जिम्मी में सिवाय खुद आए, जो बुजुर्ग की लेवे सो पाए, सो अपना पाया फल भी खोवे। क्या होता है? जो स्वयं के अस्तित्व को मिटा देता है। देखिए, अध्यात्म क्या कहता है? अध्यात्म कहता है कि उसी एक से सभी हैं। एक बोलचाल में कवि ने कहा, जिस एक से अगणित हुए वह आप ही जगदीश हैं। एक आदि नारायण से अनंत सृष्टि बन गई। आदि नारायण इस सृष्टि का कर्ता धर्ता है, लेकिन आदि नारायण स्वयं नहीं जानते कि निराकार से परे क्या है। आदि नारायण क्या है? अक्षर के मन अव्याकृत का स्वप्निक स्वरूप। न जाने अब तक कितने ऋषि मुनि योगी यति पैदा हो गए हैं संसार में। हम उनसे जाकर भिड़ंत करें तो उनके ज्ञान के सामने हम भी कहाँ ठहर पाएंगे, यदि परम धाम का ज्ञान न हो। जैसे देखिए, प्राचीन काल में जानते हैं विद्वान किसको माना जाता था? आज भी आर्य समाज में जाइए, जहाँ वेदों के बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, प्राचीन काल में तो मैं आपको एक दृष्टांत देता हूँ। इस कलयुग में दयानंद से बढ़कर कोई वेद का विद्वान नहीं हुआ। उनसे किसी ने कहा कि स्वामी जी, आप तो महर्षि हैं। दयानंद कहते हैं कि देखो, आज के युग में जब ऋषि मुनि नहीं है तो मुझको ऋषि कह लो, महर्षि कह लो, लेकिन यदि मैं कणाद ऋषि के जमाने में होता तो उनके आश्रम में मुझे झाड़ू लगाने की भी सेवा शायद मिल जाती, तो मैं अपने को धन्य समझता। और मैंने, एक स्वामी जी थे, उनका नाम, जिन्होंने वेद की व्याख्या लिखी है, उस व्याख्या को पढ़कर मैं अभिभूत हो गया। उनसे किसी ने कह दिया, स्वामी वेदानंद सरस्वती उनका नाम है, उनसे किसी ने कहा कि स्वामी जी, आप तो दयानंद जी के बाद दूसरे वेद की व्याख्या करने वाले हैं।
देखिए उनकी विनम्रता। वो क्या कहते हैं कि यदि मैं स्वामी जी के सामने होता तो कहते कि हाँ मेरा शिष्य थोड़ा जानता है। आप सोचिए, न दयानंद को अपनी विद्वता का अभिमान है, न वेदानंद को विद्वता का अभिमान है। सारे ऋषि मुनियों ने क्या माना? स ऐसा पूर्वेशम गुरु कालीन अन्वेषित। जो परमात्मा है, ज्ञान का सागर वही है। इस सृष्टि में यदि कोई भी व्यक्ति अपने धन का, अपने पद का, अपने ज्ञान का, अपने यौवन का अहंग लेता है तो अज्ञानी कहलाता है। सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है? जिसको अपनी अज्ञानता का बोध है। पूर्ण ज्ञान किसके पास है? केवल सर्वशक्तिमान परमात्मा के पास। इस संसार में महामती जी की आत्मा को राज्य ने अपनी शोभा दी। सबसे बड़ी मुझे करी ऐसी करी न